हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का, जानते हैं सीरीज चल रहा है प्रैक्टिस सेट का। तो अगला प्रैक्टिस सेट, अगला क्लास देखेंगे हम लोग। इसमें देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और एसएससी का लेवल क्या है। और इसी के साथ आप सभी लोग, हम सभी लोग देखेंगे कि तैयारी कैसी है। ठीक, तो इसमें आप लोग सब क्वेश्चन को, वीडियो को रोक कर सॉल्व करिएगा खुद से और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा और फाइनल रिजल्ट आप लोग हमें मेंशन करिएगा कि आप लोग 20 में से, मतलब 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व आउट कर पाए हैं। ठीक ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है, ए डी से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक, तो देखते हैं, इसको आप लोग करिएगा और देखते हैं। ए बी सी डी 4 लोगों में कंपेयर किया जा रहा है यहाँ। ठीक, तो 4 लोग हो सकते हैं, चार टाइप के धन हो सकते हैं। ठीक ना। तो क्या कह रहा है, देखिए यहां से चलते हैं हम लोग। सी जो है डी से 20% अधिक है, तो डी को अगर हम 100 ले लेते हैं, डी को अगर 100 लेंगे तो सी तो 120 हो जाएगा क्योंकि 20% अधिक है। ठीक ना। अब क्या कर रहा है, बी जो है सी से 40% कम है, 40% कम है सी से। तो सी का 40% कितना होगा, 12 चौके 48, 48 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 72। ठीक, 72 हो जाएगा। ये बी का हिस्सा हो गया। अब यहां से देखिए, कह रहा है कि जो बी है, ए है जो बी से कितना है, 25% अधिक है। बी से 25% अधिक है, बी से 25%, बी का 25% अगर निकालेंगे, एक चौथाई निकालेंगे, एक चौथाई निकालेंगे कितना मिलेगा, 18 चौके 72, 18 जोड़ देंगे इसमें हो जाएगा 90। अब पूछा क्या है, ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है, ए जो है डी से कितना परसेंट कम है। ए और डी का देख लीजिए, 10 कम है ना, 10 कम है, डी से कम है, परसेंट निकाल लीजिए, 10%, 10% मतलब ऑप्शन सी। ठीक, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य ने 630 रुपए प्रत्येक होगा, करेक्शन कर लीजिए, प्रत्येक थैले के मूल्य से जो है 2 थैले बेचे। ठीक, 2 थैले बेचे, एक थैले पर उसे 33% का लाभ होता है और दूसरे थैले पर उतने का ही हानि होता है। ठीक ना। तो पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि जो है कितना होगी। ठीक ना। तो इसको कैसे करते हैं, सीधी सी बात, 33% दोनों तरीके, दोनों जगह है। 33% एक जगह लाभ हुआ और 33% क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक, ये फार्मूला है, ये होगा हमारा। देखते हैं क्या होता है, 33 से 33 कट जाएगा, प्लस माइनस है, और ये जाएगा माइनस में, तो माइनस में मतलब क्या होता है, लॉस होता है ना, लॉस हो जाएगा। लॉस होगा तो 33 का 33 में गुणा करेंगे, मिलेगा हमें 1089/100। ठीक ना, 1% है, मतलब 10.89%, 10.89% माइनस में है। ठीक, माइनस सिंबल क्या दिखाता है, घटा को दिखाता है, तो क्या होगा, ये लॉस होगा। ठीक ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर की जो दूरी है तय करने में लिया गया समय, इस नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी, x किलोमीटर ही दूरी, ठीक, समान दूरी तय करने में लिया गया जो समय है उसका 2 गुना है, प्रतिकूल अनुकूल। ठीक ना। देखिए अगर मान लेते हैं, ये क्या है, डिस्टेंस तो x है, x किलोमीटर। ठीक, मान लेते हैं नाव की जो दूरी है, नाव की दूरी, नाव की दूरी चलिए a मान लेते हैं। ठीक, और धारा की जो दूरी होगी क्या होगी, b मान लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि अब देखिए नाव जो प्रतिकूल जा रही है, मतलब धारा बह रहा है आगे से और पीछे से नाव जा रही है, दोनों आमने सामने टक्कर कर रहे हैं,
तो मुकाबला कर रहा है तो उसका जो फोर्स होगा इस पर अप्लाई होगा तो इसकी धारा जो इसका जो स्पीड होगा कम हो जाएगा। तो तब वो अनुकूल जब होगा तो उसका फाइनल जो नाव का स्पीड होगा कितना होगा, नाव का स्पीड हो जाएगा कितना, a माइनस बी। ये है प्रतिकूल पर, ये प्रतिकूल पर क्या है, a माइनस बी, ठीक। और अनुकूल पर क्या हो जाएगा, अनुकूल पर हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, a प्लस बी, ठीक। अब कह रहा है समय की बात कर रहा है, ठीक ना, समय की बात कर रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, समय की बात है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अनुकूल में जब समय की बात करें तो क्या होगा, अनुकूल में जब समय की बात करें तो समय होगा क्या, यक्स बटे ए माइनस बी। और प्रतिकूल में होगा जब समय तो यहां समय होगा यक्स बटे ए प्लस बी, ठीक। लेकिन क्या कह रहा है कि जो प्रतिकूल जो चल रहा है ना, अब जब वो अनुकूल चलने लगा तो उसका आधा ही समय लिया, यानी प्रतिकूल जब चल रहा है तो 2 गुना समय ले रहा है, ठीक ना। तो अब भाई प्रतिकूल चल रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, तो समय तो ज्यादा लगेगा और दूरी समान है। तो क्या होगा, ये जो समय है ये प्रतिकूल वाला समय है, एक समय जो है इस समय से 2 गुना है, ठीक ना, ज्यादा समय ले रहा है। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, 2 गुणे क्या हो जाएगा, एक्स बटे ए माइनस बी, और बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स, एक मिनट, ये 2 गुना तो है ही ना, इक्वेशन जब करेंगे, जब बराबर करेंगे तो यहाँ 2 गुणा करेंगे, 2 से, ठीक। 2 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स से एक्स कट ही जाएगा, तो मिलेगा हमें a प्लस बी बराबर 2a माइनस 2b। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a बराबर 3b, ठीक। यहां से एक इक्वेशन मिल गया। अब देखिए आगे भी पढ़ लीजिए, कह रहा है नाव और धारा की चालों का योग कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। तो धारा और नाव का चाल जो है कितना है, योग जो है 90 किलोमीटर, तो a प्लस बी बराबर 90 है। तो a की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो मिलेगा 3a प्लस बी बराबर 90, मतलब 4, यहाँ 3 यानी 3b होगा, एक जगह रखेंगे तो 3b होगा, हो जाएगा 4b बराबर 90। तो b बराबर कितना होगा, 90 बटे 4, 45 दूना 90, 45 का था 22.5, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, ठीक। यह है 22.5, ऑप्शन डी, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए और इसका आंसर बताइए। कह रहा है ए एक काम को 3/4 भाग 90 दिन में कर सकता है, एक काम का 3/4 भाग, सॉरी 3/5 भाग जो है 90 दिन में पूरा कर सकता है। और बी उसी कार्य का 3/8 भाग जो है 67.5 दिन में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिया हुआ है, दोनों में से कौन सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, ठीक। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का पहला कथन के हिसाब से चलते हैं। पहला कह रहा है कुशलता ज्ञात करना है, कौन किससे अधिक कुशल है, ठीक ना। तो देखिए ये 3/5 भाग काम करने में 90 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ए का काम जो है एक दिन में, एक दिन में जो होगा कितना होगा भाई, ये होगा 3/5, पूरे जितना काम कर रहा है उसमें हम लोग किससे भाग देते हैं, समय से, समय से भाग देंगे कितना होगा, तो 1/150, 150 भाग, मतलब ए एक दिन में काम कर रहा है ए। इसी प्रकार से बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3/8 गुणा में क्या हो जाएगा, 67, 67.5, 67.5 को हम लिख देंगे 135/2 कर सकते हैं, 135/2, 135/2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2/135,
2/135 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, और ये इससे कटेगा 45 बार में, सॉरी ये 4 बार में कटेगा, ये कटेगा 45 बार में। 45 चौके कितना होता है 180, 1/180 भाग, ये बी काम करेगा, ठीक ना। अब कुशलता की बात करें, कुशलता की बात करें, देखिए एक में 150 से भाग देंगे और एक में 180 से भाग देंगे, कौन बड़ा होगा? जाहिर सी बात है ये वाला बड़ा होगा, मतलब ए की कुशलता ज्यादा है, कह रहा है ए बी से अधिक कार्यकुशल है, ए बी से अधिक कार्यकुशल है, मतलब इससे तो पता चल रहा है ए बी से अधिक कार्यकुशल है, ठीक ना। पहला कथन तो सही है। अब दूसरे कथन की ओर चलते हैं, कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर उसी काम का 11/15 भाग 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे दोनों मिलकर पहले एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर, दोनों मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा भाई, इसको जब करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 900, इसका एलसीएम हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो होगा 15 छक्का 90 और 18 पच्चे 90, 5 मिल गया हमें 11/900, मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में इतना भाग करेंगे काम, ठीक ना। एक दिन में इतना काम करेंगे दोनों मिलकर, तो 60 दिन में कितना करेंगे, अगर इतना करते हैं तो कथन सही है, नहीं तो फिर गलत है। 60 दिन में करने के लिए क्या करेंगे भाई, एक दिन में करने का 1/900, 60 दिन में गुणा कर देंगे, 60 दिन में मतलब इसको करेंगे क्या, 0 से 0, 15 छक्का 90, 15 मतलब 11/15, इतना भाग करेंगे। ये बात तो सही है भाई, तो मतलब कथन ए और बी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन ए, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, ठीक ना, उसका औसत भार जो है उन लोगों का 48 किलोग्राम है, और जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार में 200 ग्राम की कमी हो जाती है, ठीक ना। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है? पहली बात हम लोग करेंगे, जब 48 विद्यार्थी थे, 48 केजी था, तो टोटल भार कितना होगा, टोटल जो उन लोगों का औसत भार है, औसत भार कितना होगा भाई, औसत भार तो है 48, अब टोटल भार कितना होगा, कितने लड़के थे 48, 48 का 48 में गुणा करेंगे मिलेगा हमें 2304, इतना केजी है भाई इसका टोटल भार, ठीक ना। कब, जब 48 विद्यार्थी थे। अब कह रहा है कि अब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है, कक्षा छोड़ा तो 200 ग्राम की हानि हुई, मतलब भार में कमी आई, भार में कमी आई मतलब 200 ग्राम में 48 किलोग्राम पहले औसत था, अब इसमें कमी आई तो हो गया 47.8 किलोग्राम, ठीक। अब बच्चे भी बचे 47, तो अभी कितना होगा, इसको जब गुणा करेंगे तो मिलेगा 2246.6 केजी, ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि पहले तो इतना टोटल भार था, अब हो गया इतना टोटल भार, तो अब एक विद्यार्थी गया तो उसी का भार कम हुआ ना, तो इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात, यहाँ दशमलव लगाओ, जीरो लगाओ, ठीक ना, तो ये हो जाएगा हमारा 57.4 केजी, ठीक, 57.4 केजी, जो कि ऑप्शन बी में है। जो छोड़ा है उसका वजन कितना है उस छात्र का, 57.4 केजी। अब देखिए एक विषय में प्रैक्टिकल के लिए 40 अंक और थ्योरी के लिए जो है 110 अंक है, अन्य एक अन्य विषय में जो है प्रैक्टिकल के लिए 60 अंक और थ्योरी के लिए 40 अंक है, ठीक। यदि आर को प्रैक्टिकल में जो है औसतन 40 और थ्योरी में जो है 60 मिला है, ठीक ना, थ्योरी में 60 मिला है, तो उसका प्रति विषय का औसत अंक कितना होगा प्रति विषय का। तो देखिए ये जो ऊपर दिया है ना, तो ये जो दिया है इससे तो मेरे ख्याल से कुछ लेना देना नहीं इस क्वेश्चन में। दो विषय है भाई, ये केवल ये दिखा रहा है कि कितने विषय हैं, ठीक ना, लेना देना बस इतने से है कि कितने विषय हैं। एक विषय में प्रैक्टिकल के लिए इतना, थ्योरी के लिए इतना है, और
और एक अन्य विषय के लिए। यहां से पता चलता है कि 2 विषय था, ठीक ना, 2 विषय था। अब दोनों विषय का मिलाकर जो है औसत जो है, औसत है इसका 40 और 60, थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक विषय का है, तो टोटल कितना होगा भाई? जो इसका प्रैक्टिकल वाला होगा, प्रैक्टिकल का होगा 2 विषय था, एवरेज कितना था? 40, मतलब 80 अंक, ठीक। और थ्योरी के लिए, थ्योरी के लिए 2 विषय था और औसत कितना पाया है? 60, मतलब 120, टोटल कितना पा गया? 200। अब औसत पूछ रहा है, औसत ही पूछ रहा है ना, प्रति विषय का औसत। कितना विषय था? 2, मतलब 100। 100 अंक इसका होगा हमारा औसत एक विषय का, जो कि ऑप्शन बी में है। देखिए कह रहा है एक वृत्ताकार डिस्क जो है का भार जो है उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, ठीक ना। दो समरूप डिस्क जो है की मोटाइयों का अनुपात जो है 16 संबंधे 9 है। यदि पहली डिस्क और दूसरी डिस्क का भार जो है, पहली डिस्क और दूसरी डिस्क दोनों का भार जो है ना, दूसरी डिस्क के भार से 1/4 है, मतलब 4 गुना है। देखिए पहली बात, स्टेटमेंट जो इसका कह रहा है, भार जो है, भार मतलब डब्लू, वेट, कह रहा है कि अनुक्रमानुपाती है किसके? त्रिज्या के वर्ग के, ठीक। तो अनुक्रमानुपाती है त्रिज्या के वर्ग के, मतलब त्रिज्या आर का स्क्वायर और गुणे किसके? मोटाई, थिकनेस टी, ठीक ना, यही है। अब इसको हम सॉल्व करें तो पहले का भार V1, ठीक ना, बटे V2, ठीक, V1 बटे V2, तो R1 का स्क्वायर गुणे T1 का स्क्वायर, मतलब पहले डिस्क का, और R2 का स्क्वायर बटे में T2, गुणा है, स्क्वायर नहीं है T2 का, ठीक ना, T2। अब देखिए क्या कर रहा है, इसका जो मोटाई का अनुपात है, मोटाई का अनुपात, थिकनेस, वो कितना है? 16 संबंधी 9 है। और पहली डिस्क का और दूसरी डिस्क के का यहाँ भार होना चाहिए, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक ना, क्वेश्चन थोड़ा गलत दे दिया है। तो यदि पहली डिस्क का भार दूसरी डिस्क के भार से 4 गुना है, पहली डिस्क का भार दूसरी डिस्क के 4 गुना है, मतलब पहला 4 है तो दूसरा 1 है, पहला 4 है तो दूसरा 1 है भार। अब ये क्या है? R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, और गुणे में क्या है? थिकनेस, अनुपात में कितना है? पहली पहली का 16 है, पहले का 16 है तो दूसरे का 9 है, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक। जब इधर ले आएंगे इसको तो क्या मिलेगा हमें? R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर 9 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे, 9 बट्टे 4 स्क्वायर है। अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, मतलब R1 बट्टे R2 बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2 होगा। 3/2 तो पूछ ही रहा था त्रिज्याओं का अनुपात ना, त्रिज्याओं का अनुपात यही हो जाएगा 3 संबंध है 2, पहले और दूसरे का, और दूसरे और पहले का पूछा होता, पहले और दूसरे हर जगह मेंशन किया है, तो क्या होगा? 3 संबंध है 2, जो ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार के मूल्य में पहले 32% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री की कमी के कारण इसके मूल्य में 20% की कमी की जाती है। कार के अंकित मूल्य में निवल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे, देखिए पहले
मान लेते हैं कार का कीमत जो था 100 था, ठीक, तो उसमें वृद्धि करके कितना कर दिया गया भाई, 132, 132 हो गया, मतलब 32% जो है प्लस किया गया। अब कह रहा है कि कार की बिक्री जब कम होने लगी तो इसका फिर से 20% कमी करके कितना ला दिया गया, 20% जो है कमी कर दी गई। तो इसका 20% अब कम होगा ना, तो होगा इसका 13 दूनी 26, 2 दूनी 4 हो जाएगा 26.4, ये होगा 26.4 होगा, ठीक। 26.4 तो कम हुआ ना, लेकिन कितने में से कम हुआ, ये हुआ है हमारा 132 रुपए में से। तो 132 रुपए में से 26.4 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा, 105.4 है तो 6, 105.6 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि अंतिम मूल्य भाई 100 से कितना परिवर्तन हुआ, अधिक हुआ है ना, कितना हुआ है, 100, केवल 5 रुपया 6 पैसा हुआ है। 100 पर 105 रुपया, 100 पहले था, 105 रुपया 6 पैसा बाद में हो गया, तो कितना रुपया बढ़ा, 5 रुपया 6 पैसा बढ़ा, 60 पैसा बढ़ा, ठीक। और कितने पर, 100 पर, परसेंटेज निकाल दीजिए, तो इससे कट ही जाएगा, मिलेगा 5.6% वृद्धि हुई है, ठीक ना, 5.6%, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 46 और 99 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, दशमलव के 2 स्थान तक सही, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 46 पूरा हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिख लेंगे टोटल अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक ना। टोटल अभाज्य संख्या लिखेंगे, मतलब पहला क्या हो जाएगा 47, 48 49 नहीं करेगा, 50 नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, 52 53 नहीं होगा, 54 55 56 57 नहीं, 57 नहीं होगा, 59 57 58 59 60 नहीं होगा, 61 62 नहीं होगा, 63 भी नहीं होगा, 64 64 होगा नहीं होगा, 65 66 67 67 के बाद 68 69 70 नहीं होगा, 71 71 के बाद 73 73 के बाद 73 के बाद क्या होगा भाई, 79 75 76 77 78 79 79 के बाद 80 भी नहीं होगा, 81 82 83 89, ठीक ना, 89 के बाद सीधे 97, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मिस्टेक हो रहा है, 10 ही होगा, 47 59 61 67 71 73 79 83 83, फिर 89 97, एक छूट रहा है 53 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ठो है। इन सबको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ लीजिए फटाक से, और कितने हैं, 11 हैं, औसत पूछा है ना, 11 हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 7 बार में, फिर 0 70 70.8 1 1 8 1 8 आएगा समथिंग, तो हो जाएगा फाइनल 70.82, ठीक ना, दशमलव के 2 अंक तक का रहा है, तो इसमें आ जाएगा, हो जाएगा 82%, सॉरी परसेंट नहीं है, ये हो जाएगा पहला है ऑप्शन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा है कि सबका
संबंध दिया हुआ है, ए बी का संबंध इतना है, बी सी का और सी डी का, ठीक ना। तो ए बी सी डी का पूछा है, तो ए बी सी डी का पूछा है, पहले लोगों का संबंध जो दिया है व्युत्क्रम में दिया है उसको क्या करते हैं, सरल में कर लेते हैं। तो ए बी का संबंध जो होगा, ए बी का संबंध क्या हो जाएगा, 1/3 है, 1/5 है, तो 5 संबंध 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग सीधे लिख लेते हैं ए बी सी डी। ए बी का अगर करेंगे यहां से तो 5 संबंध है 3, ठीक ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट्टे बी बराबर हो जाएगा क्या 1/3 है, बटे में 1/5 है, तो इसको पलटेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 5/3, ठीक ना। ऐसे ही सब करेंगे, ठीक ना। अब कर रहा है BC, BC क्या है 1/7 और 1/8 है, तो क्या हो जाएगा 8/7, BC है, CD नहीं है, BC, BC है 8/8 संबंध 7। अब क्या कर रहा है CD, CD जो है तो 21 संबंध क्या हो जाएगा 10, 21 संबंध 10। अब हम लोग क्या करते हैं, जो खाली जगह है इसके सामने वाला हम लोग भर देते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 7 × 21 हो जाएगा 210, 7 × 21, 21 के संयम कितना होता है 441, 8 × 24 और 24 का 21 में जब गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 24 का 21 में करेंगे तो 24 दूना 48, 480 और 24 से कम 24 क्या हो जाएगा 504, 504, ठीक। अभी क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4 दूनी 8, 4 × 4, 840। अब कटने लायक है, काट कर देख लेते हैं, काट कर देख लेते हैं, या फिर और आसान हो जाता है यहीं से 21 इसमें भी, इसको काट दे 21 इसमें, इसमें भी है 7 × 21 ये भी है, कट गया। और कुछ सब में है कॉमन, और कुछ तो मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है सब में कॉमन, ठीक। जब सब में कॉमन है तो एकदम और से आसान हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, इसको काटेंगे तब पर भी होएगा, इसको आसान कर लेंगे, ठीक ना। और 8 × 24, 7 × 21 और हो जाएगा 10। अब इसके आगे कटेगा, ये सब 2 से कट जाएंगे लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या 40, 24, 21, 10, 40, 24, 21, 10, ऑप्शन सी। इसको सॉल्व करना है इसको सॉल्व करने के लिए पहले भाग हम लोग दे लेते हैं, भाग देंगे यहाँ से क्या हो जाएगा 11, तो 45 - 11 और +12, इसको जब भाग देंगे तो +2 हो जाएगा, यहाँ से 35 दूना 70 प्लस इसको जब हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 होगा, और इसको जब भाग देंगे तो ये भी हमारा होगा 0.5, 0.5 0.5 दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 1 1 2, सीधे से कर लेते हैं, ठीक 2 हो जाएगा। अब हो जाएगा कितना है 4, 12 4 16, तो ये हमारा होगा 45 - 11 + 16, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इन दोनों में से मिलेगा 5, 45 प्लस 5 मिलेगा, हो जाएगा 50, ठीक 50 हो जाएगा, 50 जो कि ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राधा, प्रतिमा और रीना एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करती हैं, ठीक, और वह क्रमशः 50 सेकेंड
75 सेकेंड और 100 सेकेंड में अपना चक्कर पूरा करती है, ठीक। और कितने समय बाद वह पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो ये तो कुछ इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग चाहेंगे तो खुद कर लेंगे, कुछ करना नहीं है, एलसीएम लेके कर लेना है, ठीक। देख लीजिए, एलसीएम लेना है, इन सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट कर लेते हैं। हो जाएगा कितना, 25 दूना 50, ठीक। 25 तिया 75, 25 चौके 100, मतलब 25 से तो कट रहा है सभी। अब 2 से कटेगा तो कम 2, 2 दूनी 4, तो ये 4 ही रहेगा, ठीक। 2 से कट जा रहा है तो 2 और 2 4 हो ही जाएगा। अब गुणे में क्या है 3, इस सबको कर देते हैं सॉल्व। जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 चौके 100 और 100 का गुणा 3 में करेंगे मिलेगा हमें 300। जब 300 मिलेगा, 300 सेकेंड है, सब सेकेंड में था ना, सेकेंड है, 300 सेकेंड है तो मिनट में बदलेंगे। मिनट में आंसर दिया है तो मिनट में 6 से भाग देने के कितना होगा, 6 पंचे 30, 5 मिनट, ठीक। ये तो 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक ना। कराए यदि 5 वर्ष 6 महीने में साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। देखिए इसमें कुछ है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक ना। स्वयं की दोगुनी हो जाती है मतलब कोई राशि है, स्वयं की क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। दोगुनी हो रही है, मान लेते वो राशि क्या है, पी है, प्रिंसिपल मूलधन, ठीक, पी है। अब ये दो गुनी हो जा रही है तो हम लोग साधारण क्या है, साधारण ब्याज पर हो रही है। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, यसाई बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100, सबको पता है, ठीक। तो इससे हमें क्या निकलता है, केवल ब्याज निकलता है। तो ब्याज को जब मूलधन में जोड़ते हैं तभी तो हमारा मिश्र धन निकलता है। तो मिश्र धन क्या हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, ठीक। तो मतलब अगर P है, साधारण ब्याज है, P है तो P ब्याज भी वही होगा, ब्याज भी होगा तब तो 2 गुना होगा। तो SI क्या है इसका, P है, बराबर P, R हमें पता ही नहीं है, और T कितना है, 5 साल 6 महीना, 5 साल 6 महीना है तो इसको महीने में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 11 महीना, 11 कर रहे हैं 5 साल मतलब 11 छमाही हो जाएगा, 11 महीना 11 छमाही होगा, 11 छमाही होगा। या तो इसको लिख सकते हैं क्या, 11/2, इसको सालाना में कर लेते हैं, साल में ही, ठीक, बट्टे में 100, ठीक। तो पी से तो पी गया, एक बच्चा इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, ठीक। ये क्या होगा 11r/2, ठीक। 11r/2 मतलब इसका जब हम गुणा करेंगे, ये अलग है, इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो मिलेगा 11r बराबर 200। तो r बराबर क्या होगा हमारा 200/11। तो कितनी बार जाएगा भाई 11 एकम 11, 9, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 मतलब 18 आया, 18 आया तो बाकी ऑप्शन में देखने की जरूरत नहीं है। आगे जब करेंगे तो फिर 1 8 88 हो गया, फिर बचेगा 2 ही, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 11 कम 11 मतलब 18.18 आता ही रहेगा, ठीक। ऑप्शन ए 18.18%। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें है 72,000 की धनराशि 1.5 साल में जो करा है, 1.5 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक ब्याज पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित हो रही है, और समान राशि मतलब उतना ही राशि, कितना 72,000, धनराशि 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर हो रहे। तो दोनों का क्या कर रहा है, अंतर निकालना है, दोनों के ब्याजों का हमें अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग दोनों का अंतर निकालेंगे। पहली बात क्या कर रहा है, हम लोग एकदम जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है 1.5 साल में है तो इसको 3 साल कर देते हैं, और क्या है जो दर है क्या है 10% है तो इसको 5% कर देते हैं। तो 3 टर्म में हो गया, ठीक ना, 3 टर्म में हुआ 5%, 5%, 5%, 5%, ठीक ना, 6 महीना पर, ठीक ना।
तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई, समान अगर ब्याज हो तो इसका फार्मूला होता है 3a प्लस 3a² बटे 100 प्लस a का क्यूब बटे 10,000। देखिए उस ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले पर लगाते तो हमें क्या मिलता कि मिश्र धन मिलता, टोटल मिश्र धन मिलता कि कितना हो जाएगा, और इससे हम लोग करेंगे तो टोटल कितना परसेंट हमें देना पड़ रहा है ब्याज, 10% के ब्याज से 1.5 साल में कितना परसेंट हमें ब्याज देना पड़ रहा है इसका, ये हमें निकलेगा। ठीक, तो इसे हम लोग एक का वैल्यू 5 रखेंगे, क्या मिलेगा 5 15 प्लस का 5 5 25 25 75 75 बटे 100 प्लस क्या हो जाएगा 125 बटे 10,000। तो इसको करेंगे तो 15 प्लस हो जाएगा 0.75 और प्लस क्या हो जाएगा 0.0125। जब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 15.7625, इतना टोटल परसेंट हुआ। ठीक, इतना परसेंट ब्याज हमें देना पड़ा, तो हमें क्या कर रहा है दोनों के ब्याज के बीच का अंतर निकालना है ना। तो ये देखिए इतना परसेंट देना पड़ रहा है तो कितना रुपया देना पड़ रहा है, रुपए की बात हो रही है, कितना रुपया तो 72,000 का है ना, 72,000 का 15.7625%, ठीक ना। इसको गुणा करेंगे 720 से तो क्या हो जाएगा हमारा 11,339 रुपये। ठीक, 11,339 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से। अब वही है 3 साल के लिए बढ़ गया 5% हो गया तो साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या निकालेंगे कैसे, एसआई बराबर क्या होगा भाई 72,000 है ना, पी है 72,000, आर क्या है 5% है और समय क्या है 3 वर्ष। ठीक, जब हम करेंगे गुणा इससे कट जाएगा और ये क्या होगा 15 720 गुणे 15 तो 36 या 108 मतलब 10,800 72 डेढ़े 108 तो 10,800 और है क्या इतना यहाँ 11,349 तो घटा देते हैं 11,349 है 10,800 को घटा देते हैं 9 4 5 0 0 549 जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए रेलगाड़ी जो है ए और बी एक ही समय पर शुरू होती है, ठीक ना, चलना शुरू होती है भाई, चलना शुरू होती है और रेलगाड़ी स्टेशन से ए जो है रेलगाड़ी ए जो है स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और रेलगाड़ी बी स्टेशन क्यू से पी की तरफ मतलब दोनों आमने सामने आ रहे हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो 1 घंटा 20 मिनट बाद पार करती है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अरे भाई यहाँ है दोनों स्टेशन, ये है पी ये है क्यू, जब पी से कौन सा गाड़ी चल रही है ए और क्यू से बी, दोनों आकर मिल रही है कितने समय बाद 1 घंटा 20 मिनट, अगर घंटे में बदले तो 1/3 हो जाएगा, 1 सही 1/3 घंटा, इतना घंटा में। ठीक, इतने घंटे में मिलती हैं, तो इन दोनों का डिस्टेंस दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय होता है, तो सीधी सी बात दोनों का चाल एक ही साइड आ रहे हैं तो दोनों कवर कर रही है एक साथ, तो क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा,
जुड़ जाएगा तो सीधी सी बात क्या है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे अगर ये समय है एक सही 1/3 गुणे में क्या है दोनों का रफ्तार, पहली 50 से है और दूसरी क्या है 70, 50 प्लस 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा इतना किलोमीटर, ठीक ना। इतना किलोमीटर हो जाएगा तो कैसे करेंगे भाई, इसको हो जाएगा 3 एकम 3 एक 4, 4/3 ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 4 40, ये हो जाएगा कितना 160, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर दूरी है ना, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि उस सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है जिसे 24 मीटर लंबे, 18 मीटर चौड़े और 16 मीटर ऊंचा एक इंडोर स्टेडियम में रखा जा सकता है। देखिए इस शेप का कुछ है जगह जहां वो रखा जा रहा है, 24 मीटर लंबा है, मान लेते हैं लंबाई है 24 मीटर और चौड़ा है 18 मीटर और ऊंचा है 16 मीटर। अब इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग, तो सबसे लंबा कहाँ से हो सकता है, इस कोने से आकर एकदम इस वाले कोने तक आ सकता है, 3D अगर इमेजिन करें आप लोग तो इस कोने से इस कोने तक, या फिर यहाँ से आकर इस कोने तक, यही सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा, और इस कोने से आएगा तो यहाँ तक इस वाले कोने तक, और या फिर यहाँ से आएगा तो यहाँ तक, तो यही होगा। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है कितना 576, और 18 का स्क्वायर होता है 324, और 16 का स्क्वायर होता है 256। अब इन सबको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ग्यारह सौ छिहत्तर। तो 1176 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 34 का है, मतलब इसका स्क्वायर रूट होगा 34, तो 34 मीटर होगा, 34 मीटर दिया ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2,85,000 को यक्स वाई जेड इन समय इस प्रकार से बांटना है कि यक्स का हिस्सा जो है वाई और जेड के कुल हिस्से का 7/8वां भाग है, ठीक, और वाई का हिस्सा जो है यक्स और जेड के कुल हिस्से का 9/10 है, तो जेड का हिस्सा क्या है, ठीक है ना। जैसे कह रहा है पहले उसको हम लोग ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से कर लेते हैं, यक्स का हिस्सा क्या है, यक्स का हिस्सा जो है वाई और जेड के कुल हिस्से का 7/8 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं यक्स का वाई प्लस जेड इन सब का कितना है 7/8 है, ठीक। अब कह रहा है वाई, वाई का हिस्सा जो है यक्स, वाई का हिस्सा जो है यक्स प्लस जेड के 9/10 के बराबर है, ठीक। तो इसको समान अनुपात में अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़िए कितना होगा 19, ऊपर 19 से और नीचे 19 से गुणा, अब इन दोनों को जोड़िए कितना होगा 15, तो ऊपर 15 से नीचे भी 15 से गुणा कर देते हैं, तो कितना होगा 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, और ये हो जाएगा 135, 150। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 285
और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 285 ही मिलेगा, 285। ठीक, तो इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को इधर जोड़ सकते हैं ना, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इन दोनों स्थिति में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का हिस्सा कितना होगा, 285 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 285। लेकिन रियल में क्या है, तीनों का हिस्सा जो है 2,85,000 में से बटा है, 2,85,000 में से बटा है, तो ये होगा हमारा, हम लोग कह सकते हैं कि 285 जो है, 285 पर कितना है, 2,85,000, तो एक पर कितना होगा, एक पर होगा 1,000। ठीक, एक पर होगा 1,000, सॉरी 1,000, एक पर 1,000, ये तो हो गया। अब करा है हमें जेड का हिस्सा, जेड का हिस्सा निकालना है, तो यहां पर, यहां से हम लोग जेड का हिस्सा निकाल सकते हैं ना, जेड का हिस्सा निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जेड का हिस्सा निकालेंगे तो मिलेगा जेड बराबर, जेड बराबर मिलेगा 285 माइनस एक्स प्लस वाई, इतना मिलेगा। तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, यक्स, यक्स का कितना है 133 है, और वाई का कितना है 135 है, 133 135, तो ये हो जाएगा जेड का हिस्सा जो होगा हमारा, जेड का हिस्सा होगा 285 माइनस यक्स वाई दोनों जोड़ेंगे, इन दोनों जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 8 6 2 268, 268 मिलेगा। ठीक, 268 मिलेगा यक्स प्लस वाई का, यक्स और वाई दोनों का रख के करेंगे तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, जेड, जेड बराबर मिलेगा 17। अब देखिए एक की वैल्यू है 1,000, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड का हिस्सा टोटल कितना होगा, 17,000, 17,000 हो जाएगा, ये जेड का हिस्सा है 17,000, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु को 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा गया। अब दूसरी छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 4928 है। यदि उसे केवल 20% की छूट पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो देखिए एक वस्तु है, वस्तु का मूल्य हम मान लेते हैं, अंकित मूल्य जो है, एमआरपी जो है यक्स है। ठीक, एमआरपी जो है यक्स है। अब इस पे 20% का छूट, 20% का छूट दिया जा रहा है, मतलब 80% में बेचा जा रहा है, क्रमिक छूट है, तो 30% का छूट दिया जा रहा है, तो 70% में बेचा जा रहा है। और इसके करने के बाद कितने में बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य कितना है 4928। ठीक, तो देखिए ये तो है, ये इक्वेशन हमारा है, लेकिन करा यदि इसको 20% की छूट पर बेचा जाता, 20% की छूट पर बेचा जाता, तो यक्स का 20% छूट मतलब 80% पर बेचा जाता, 80% पर बेचा जाता। ठीक, तो 80% पर बेचा जाता तो क्या होता, इसमें से इतना ही है ना, ये इसी का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए बाकी सबको करते हैं उधर, मिलेगा हमारा क्या 4928 बटे 70 गुणे 100। ठीक, तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 7 49 और 7 चौके 28। अब इसका 10 में कर देंगे गुणा, क्या मिलेगा हमें 70 40। 20% का छूट मतलब 80% में बेचा जा रहा है, तो कितना आएगा 70 40, मतलब 7,040 रुपया। ठीक ना, 7,040 ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की चाल से साइकिल चला रहा है, चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देर पहुंचता है। जब उसने अपनी चाल 2 किलोमीटर और बढ़ा दी, मतलब 10 था तो 2 किलोमीटर और बढ़ाया तो कितना होगा 12, 12 किलोमीटर जाएगा, तब 6 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक ना, तब कराए तदनुसार उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या है। ठीक, तो इस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, डी, क्या मान लेते हैं डी।
डी मान लेते हैं। अब कह रहा है कि अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो कितने समय में पहुंचेगा, दूरी बटे चाल। चलिए 10, इतना समय में पहुंचा, इतना घंटा में। अब दूरी तो वही है, रफ्तार बढ़ा दिया, कितना हो गया 12, तो इतने घंटे में पहुंचा। ठीक, एक्चुअल में इसका जो समय का अंतराल है वो कितना है, 12 मिनट का है। अरे 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, 6 मिनट सवेर पहुंच रहा है। देखिए ये है फिक्स टाइम, 6 मिनट लेट पहुंचा मतलब 6 मिनट लेट, और 6 मिनट पहले पहुंचा 6 मिनट प्लस 6 मिनट। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना होगा, 12 का होगा ना, 12 मिनट का अंतराल हो रहा है, 12 मिनट का। तो ये क्या है, इन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों का दो रफ्तार से क्या है, ये समय है, और इस समय का अंतर क्या होगा 12 मिनट, समय का अंतर 12 मिनट। तो d बटे 10 माइनस d बटे 12 बराबर क्या होगा 12 मिनट। और इसको अगर ये घंटा में तो इसको भी घंटा में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 12 बटे 60 घंटा। ठीक, तो ये क्या होगा 12d माइनस 10d बटे हो जाएगा 120 बराबर 12 बट्टे 60, ये जाएगा 2 बार। ठीक, 2 बार में जाएगा, इसका कर देंगे इसमें गुणा, हो जाएगा 24, तो 24 होगा। तो इसको जब घटाएंगे तो मिलेगा हमें क्या 2d, 2d बराबर मिलेगा 24, तो d बराबर मिलेगा 12, मतलब 12 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है 12 किलोमीटर है। ठीक, 12 किलोमीटर है, ऑप्शन सी। हाँ, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है भिन्न, कितने भिन्न जो है 13 बट्टे 15 से छोटे हैं। तो छोटे हैं, कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए हम लोग करते हैं, या तो करेंगे क्या, सबका सबको लिख लेते हैं क्या, 5 बट्टे 7, 9 बट्टे 11 और 6 बट्टे 7 और 7 बट्टे 8, इतने सबको कंपेयर करना है किसी से, 13 बट्टे 15 से करना है कंपेयर। अब 13 बट्टे 15 से कंपेयर करना है तो एक तो हम करेंगे सबका एलसीएम ले लेते हैं, और सबको क्या करते हैं समान अंश वाले समान हर में बदल देते, और साफ साफ दिख जाता कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, लेकिन इसको हम लोग कैसे करेंगे, बारी बारी से अगर करना चाहे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग कंपेयर करते हैं इससे। ठीक, इसको कंपेयर करते हैं, क्या होगा 15 पचे 75 और 13 सत्ते 91, तो इधर आएगा 75, उधर जाएगा 91, मतलब ये अभी बड़ा है, इससे बड़ा है, एक छोटा मिला। करा छोटे हैं ना, तो एक को छोटा मिल गया। अब इससे देख लेते हैं, 15 9 135 और 11 तिरहियम कितना होगा, 11 तिरहियम हो जाएगा, ऐसा है कि 143, और यह है 100, इधर आ जाएगा कितना 135, उधर जाएगा 143, तो मतलब ये भी छोटा है, दो ठो छोटा मिला। ठीक, अब क्या कर रहा है, अब इसको देखते हैं, 15 छक्का 90 और 13 सत्ते 91, मतलब ये अभी बड़ा है, 15 छक्का 90 और 13 सत्ते 91, ये अभी बड़ा है, तो ये तीसरा बड़ा मिल गया। ठीक, अब उसके बाद अब देखते हैं इसको, इसको देखते हैं क्या होगा, 15 सत्ते 105 और 13 बट्ठे 104। अब यहाँ ये छोटा मिल गया, ये है 105 और ये है 104, ये छोटा मिल गया, मतलब ये वाला क्या है इससे बड़ा है। ठीक ना, ये बड़ा है, लेकिन ये तीनों क्या है छोटे हैं। अब कह रहा है कितने कितने भिन्न क्या है इससे छोटे हैं, तो 3 भिन्न इससे छोटे हैं। ठीक ना, अगर चारों हो जाता तो कह देते हैं आल। ठीक, तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और मिलेंगे अगले अगले क्लास में अगले जोश के साथ। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।